ओम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय 15वें श्लोक को कल हमने देखा था। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मोक्षुभिः। पूर्व मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया ऐसा जानकर। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। ऐसा जानकर, कैसा जानकर? ऊपर जो बताया, ना हम कर्ता न मे कर्म फले स्पृहा, ये दो बात बताई थी 14वें श्लोक में। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझको कर्म लिप्त नहीं होते और मुझे कर्म फल में स्पृहा नहीं। कर्म लिप्त क्यों नहीं होते? मैं तो अकर्ता हूं। इससे पहले वाले श्लोक में कहा था कि चातुर्वर्ण मैंने बनाया है गुण कर्म विभाग के अनुसार, और उसका कर्ता होते हुए मैं करता हूं। एक अर्थ में मैं करता हूं, पर वास्तव में तो मैं अकर्ता हूं, क्योंकि मेरे को कोई अहंकार नहीं है। कर्तृत्व का अहंकार नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूं या मैंने ये काम किया, इस तरह का अहंकार नहीं, तो इसलिए मैं अकर्ता हूं। तो अकर्ता कर्ता कैसे? क्योंकि मैंने ये सब चातुर्वर्ण की व्यवस्था की है। गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपमान अकर्तारम अव्ययम विद्धि। तो कर्ता और अकर्ता का ये जो पैराडॉक्स है, यानी विरोधाभास है, इसको कैसे समझेंगे? कि एक तरफ कह रहे हैं कि मैं करता हूं और दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं अकर्ता हूं। तो इसको ऐसे ही समझेंगे कि करता तो इसलिए हूं कि मैंने किया है, और अकर्ता इसलिए कि मेरे अंदर कर्तृत्व का अहंकार नहीं। यहाँ एक वो दिया है, विश्वामित्र के द्वारा अध्यात्म रामायण में कहा, रामो न गच्छति न तिष्ठति न अनुशोचति आकांक्षते त्यजति नो न करोति किंचित आनंद मूर्तिरचला परिणामहीनो माया गुणाननुगतो हि तथा विभाति। ऐसे कहा, राम न जाता है न ठहरता है न अनुशोचति आकांक्षते। हम्म ये तादात्म्य अध्यास एक होता है। माया सृष्टियादीनि कर्माणि क्रियन्ते न तो ईश्वरेण तस्य क्रियत्वात्। ईश्वर तो अक्रिय है, माया के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन तादात्म्य अध्यास के द्वारा हम ईश्वर को ही कह देते हैं। माया संव्यवहारेण, माया का जो संव्यवहार है, एकीकृत व्यवहार है, माया का जो तादात्म्य अध्यास है, माया संव्यवहारेण तस्य कर्मणा कर्तारम अभिसंतम माम परमार्थ तो अकर्तारम विद्धि। वस्तुतः अकर्ता भी है, माया करता एवं प्रतीये। माया से मैं कर्ता जैसा प्रतीत हो रहा हूं। माया का अर्थ है ये तीन गुण, माया का अर्थ है ये सारा जो पंचभूत, पंचभूतात्मक जगत, तीन गुणों का जो कार्य, तो इस सब माया के द्वारा कर्ता जैसा मैं प्रतीत होता हूँ। वस्तुतः मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि मैं निष्क्रिय हूँ, मुझ में किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, इसलिए मैं अकर्ता हूँ। तो वस्तुतः अकर्ता।
तो जो संसरण करता है, जो विविधता को प्राप्त होता है, उसको संसार कहते हैं। तो संसार का ही विकारत्व है। और इधर तो आत्मा निर्विकार है। असंसारिणम अव्ययम माम अकर्तारम विद्धि। अव्यय शब्द का अर्थ होता है निर्विकारम। संसार विकार है, संसार विकारी है, और आत्मा निर्विकार है, अव्यय है। असंसारिणम च माम विद्धि। इन श्लोकों में कर्ता अकर्ता का जो गुत्थी है, ये बड़ी ध्यान देने की है। एक तरफ कर्ता कह रहे हैं और दूसरी तरफ अकर्ता कह रहे हैं। ये किस अर्थ में, बड़ी गंभीर बात है। इसको यदि हम समझ लेते हैं कि हम जैसे कि काम कर रहे हैं, तरह तरह के काम करते हैं। कोई पढ़ा रहा है, कोई रक्षा कर रहा है, कोई नेतृत्व कर रहा है, कोई वस्तु उत्पादन कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। ये सब कर रहे हैं ना, तो कर रहे हैं तो इस अर्थ में कर्ता। और वो अकर्ता हो जाएगा इस प्रक्रिया में जो अपने भीतर इन चीजों के, इन हमारे शरीर मन बुद्धि इंद्रिय के साथ आत्मा का तादात्म्य अनुभव नहीं कर रहा है, वो अकर्ता हो जाएगा, साक्षी बना हुआ है जो। लेकिन यदि तादात्म्य की स्थिति में है, तो फिर साक्षी नहीं कह सकते, फिर तो वो ही करता है, अकर्ता नहीं। मानी एक प्रकार से उस समय वो अकर्ता नहीं कहा जा सकता, वो तो करता ही है फिर तो। यदि तादात्म्य की स्थिति है तो फिर तो वो करता ही है। हैं? उस समय भोगता भी है। हाँ, करता है तो फिर भोगता भी है। करता है तो भोगता भी है, और करता नहीं है तो भोगता भी नहीं। तो ये जो इन्होंने ये जो लिखा है ना कि यद्यपि माया संव्यवहारेण तस्य कर्मणा कर्तारम अभिसंतम। माया संव्यवहार, माया संव्यवहार का अर्थ है माया के साथ एकीकृत व्यवहार। माया कर्तृत्व परमार्थता कर्तृत्व, माने हमारा शरीर है, मन बुद्धि, ये सब माया। तो माया से कर्तृत्व है और आत्मा का कर्तृत्व है इस पूरे उसमें जमघट में। एक तरफ आत्मा है, मन बुद्धि इंद्रियां हैं, शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। माया का अर्थ है पूरा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का ये पूरा तंत्र। और इसमें एक आत्मा नाम की चीज है इस पूरे उसमें, जो एक गुच्छा बन गया ना सारी चीजों का इकट्ठा। उसमें एक हिस्सा तो आत्मा का पड़ा हुआ है, एक सूक्ष्म शरीर का, एक स्थूल शरीर का, और सारा का सारा गड्ढमड हो जाता है इसमें। इस प्रोसेस में तादात्म्य अध्यास की अवस्था में तो कर्ता भोक्ता कहा जाता है। आत्मा, आत्मा ही करता, आत्मा ही अकर्ता नहीं, आत्मा ही करता, आत्मा ही भोक्ता। लेकिन यदि हम साक्षी बन करके देख रहे हैं इस सारे दृश्य को, हैं? ऊपर के जा रही है, कुछ समझ भी रहे हो? नहीं, उसमें साक्षी जो आप गुरु जी बोल रहे हैं, इसमें रजनीश ने एक विचार रखा था कि दृष्टा, मतलब कि मैं इसको, इस चीज को देख रहा हूँ, मेरा मन और मैं उस दीवार को देख रहा हूँ, तो मैं और वो दीवार को देखने वाला जो है वो मैं हूँ। तो मतलब वो साक्षी शब्द को थोड़ा समझना। साक्षी तो ऐसे ही है जैसे कि यूं समझ लो कि जैसे कोई एम्पायर होता है, खेल देख रहा है, जैसे मूवी देख रहा हो कोई और उसमें केवल देख रहा हो, बिल्कुल ऐसे उसके जो सीन आते हैं ना उनके साथ तादात्म्य नहीं, इतने अर्थ में साक्षी। सीन निकलते हैं
एक पट्टी सी जा रही है, मान लो ऐसा हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। उसमें यदि हमारा तादात्म्य हो गया और उन दृश्यों के अनुसार हम सुखी दुखी हो गए और एकदम उत्साह में आ गए, और कभी मायूस हो गए, कभी डाउन चले गए, कभी उछलने लगे, जैसे वो उछलते वैसे हम भी उछलने लगे, तो फिर हम तादात्म्य में हैं और हम केवल उन दृश्यों को देख रहे हैं, तो हम साक्षी हैं। साक्षी का मतलब सारे दृश्य से अप्रभावित हम अकेले हैं। और तादात्म्य का अर्थ है, जैसे कि कई बार रस्सा कस्सी का गेम होता है, तो दो पार्टी खींचती हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, दाएं बाएं। हम किसी एक पार्टी के तरफ होकर के यदि झुक गए, वो खींचते तो वो लोग हैं और हम बाहर बैठे बैठे या खड़े खड़े ऐसे टेढ़े हो जाते उन्हीं की तरह। रस्सा कस्सी का गेम आपने देखा होगा, एक दोनों पार्टियां अपने उसके ऊपर, रस्से के ऊपर झुकी हुई रहती हैं। जैसे दाहिनी तरफ जो पार्टी है वो दाहिनी तरफ झुकी रहती है पकड़ के रस्से को, और बाईं तरफ जो पार्टी है वो बाईं तरफ झुकी रहती है रस्से को पकड़ करके। और देखने वाले भी दो पार्टियों में बढ़ जाते हैं, कुछ दाईं तरफ हो जाते हैं, कुछ बाईं तरफ हो जाते हैं। जो दाईं तरफ खींच रहे हैं ना, उसको देखने वाले उस तरफ आ जाते हैं, और जो बाईं तरफ खींच रहे हैं उसके दृष्टा उधर आ जाते हैं। मतलब अपने 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 खिलाड़ियों की तरफ बट करके खड़े हो जाते दृष्टा, देखने वाले। अब आपने देखा होगा कि जैसे वो खींच रहा है, बाएं दाईं तरफ वाली पार्टी खींच रही है, तो वो झुकते हैं ना, तो देखने वाले भी उतने ही झुक जाते हैं, समझ लो। रस्सा उनके हाथ में नहीं होता, पर वो झुक जाते हैं पूरे के पूरे। ये है तादाद। और साक्षी क्या है? हम ऐसे देख रहे हैं बस, ना इधर झुक रहे ना उधर झुक रहे, बस देख रहे हैं। तो इसको दादा, इसको कहते हैं साक्षी। गुरुजी, इसमें एक बिंदु ये है कि मैं उस रस्सी को देख रहा हूँ और मैं भी इधर झुक रहा हूँ रस्सी के साथ ही। तो तीसरा एक और है जो मुझे देख रहा है कि मैं इधर झुका और रस्सी भी झुकी। मतलब मेरी इंद्रियों पे क्या फर्क पड़ा उस चीज को देखना? नहीं, वो आपकी बात मैं समझ गया। आप कह रहे हो कि तीसरा हमारे इस सारी प्रक्रिया को देख रहा है, मेरे इस झुकने को भी देख रहा है, तो वही तो साक्षी है जो तीसरा है। और मैं भी वही बता रहा था कि हमारी अंत, ये सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर क्रिया में है, आपने उसको मैं जोड़ दिया और शरीर जोड़ दिया, और फिर एक और तीसरा देख लिया, बता दिया। मैं यूं कह रहा था कि चैतन्य है और इधर बुद्धि है। चैतन्य के प्रभाव से बुद्धि में वो आ जाता है, कर्तृत्व आ जाता है और काम करने की शक्ति आ जाती है चैतन्य की उपस्थिति में। तो बुद्धि जब किसी काम को कर रही है और शरीर के साथ उसका तादात्म्य है, तो शरीर जैसे ही बुद्धि की प्रेरणा से शरीर झुक गया, दाएं साइड में झुक गया, बाएं पार्टी बाईं साइड में झुक गई। दोनों रस्सा कस्सी में ऐसा होता है कि दोनों झुक जाते हैं अपनी अपनी तरफ। वो ऐसे खड़े रहेंगे तो वैसे खींचेंगे, वो ना खींचने के लिए झुकते हैं कि जैसे वो खींचे तो हम ऐसे अपनी तरफ उसको खींच करके रखें और उनके पाले में ना जाए, खींच करके वहां ना पहुंचे। तो अब जब वो खींच रहे हैं, तो जो देखने वाला व्यक्ति है ना, वो भी उनके साथ तद्रूप हो जाता है। देखने वाला यदि देख मात्र रहा हो और उनके साथ एकीभूत ना हो, और वो दो पार्टियां खींच रही है और देखने वाला बस ऐसे देख रहा है, शांत पागल की तरह समझ लो। जैसे पागल और किसी पार्टी में भी अपना वो अंश ना डाले, समर्थन ना डाले, किसी भी पार्टी में अपना समर्थन ना डाले,
तो उसको कहा जाएगा कि भाई ये तो साक्षी बना हुआ है। तो ऐसे साक्षी बने हुए जब होते हैं तो ना दाई पार्टी में मिलते हैं ना बाई पार्टी में मिलते हैं, हम बीच में होते हैं, उसी को तटस्थ कहते हैं। हम बहाव में नहीं बह रहे, तटस्थ हैं, किनारे पर खड़े बस। तट माने किनारा, किनारे पर स्थित है। तो बहाव में बह गए तो तादात्म्य हो गया, और बहाव को देख रहे हैं हम खड़े हैं। बहाव तो बहता जा रहा है, नदी का प्रवाह बहता जा रहा है, और उसमें कोई पड़ी हुई चीज भी बहती जा रही है, बहुत बड़ा लक्कड़ बहता हो जा रहा है, नौका बहती जा रही है, कोई व्यक्ति भी बहता जा रहा है, कोई मुर्दा बहता जा रहा है, कोई जीवित आदमी बहता जा रहा है, और देखने वाला किनारे पर स्थित देख रहा है, उसके साथ नहीं बह रहा। तो साथ नहीं बह रहा, इसी को कहते हैं तटस्थ। किनारे पर स्थित है ना, इसलिए साथ नहीं बह रहा। तटस्थ शब्द का जो मीनिंग है एटमोलॉजिकल, तटे तिष्ठति, तटस्थ, किनारे पर स्थित है। किनारे पर स्थित है, वो बह नहीं रहा है, और नदी में है जो तो बह रहा है। तो नदी में बहना तो तादाद में है, और किनारे पर स्थित होना तटस्थ है। तटस्थ मानी इनडिफरेंस फ्रॉम ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग। जो भी चीजें वहां पर घटित हो रही हैं उनसे इनडिफरेंस है। इनडिफरेंस का अर्थ होता है उदासीन है, हैं? तो उदासीन का ये नाम साक्षी है। तटस्थ कह दीजिए, उदासीन कह दीजिए, साक्षी कह दीजिए। तो उदासीन अवस्था में जब होते हैं तो अकर्ता होते हैं, और यदि उदासीन नहीं है, बह बह रहे, तो हम थोड़ी कह सकते हैं कि ये अकर्ता है। श्री कृष्ण ने अपनी स्थिति प्रकट की, या भगवान के साथ भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होकर के अपनी बात कही। भगवान का जो कार्य प्रणाली वो ऐसी है, तटस्थ रहता है, किनारे पर रहता है, उदासीन है सारे प्रपंच से। लेकिन प्रपंच की जो सत्ता है, प्रपंच में जो भी उतार चढ़ाव है, सब उसकी उपस्थिति के कारण है। प्रपंच तो बह रहा है, पर वो साक्षी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्रपंच में उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी धीरे हो गया पानी, कभी तेज आ गया, पर किनारे पर खड़े व्यक्ति में ना वो गीला हो रहा है, ना वो परेशान हो रहा है, ना वो डूब रहा है, बस देख रहा है, ऐसे देख रहा है शांत होकर नदी के प्रवाह को। तो ये जीवन एक प्रवाह की तरह है, इसको हम देख सकते हैं। ये तो संभव है, उस अवस्था में हम साक्षी होते हैं, तटस्थ होते हैं, उदासीन होते हैं, इंडिफरेंस होते हैं। वो जो घटना घट रही है ना, उससे उससे अलिप्त होते हैं, और उस घटना में ही तद्रूप हो जाते हैं। तो हम साक्षी नहीं होते हैं, उस समय तो उस घटना के साथ एकीभूत हो जाते हैं, घटना जैसी है वही हो जाते हैं। तो साक्षी भाव के अभ्यास से धीरे धीरे बढ़ता है। बड़े तो का हैं? अभ्यास से तो सभी चीजें बढ़ती हैं। तो साक्षी अवेयरनेस जो है ना, अवेयरनेस का अभ्यास नहीं होता है, बस वर्तमान क्षण में रहने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ती जाती है। वर्तमान क्षण में जीने की जो क्षमता या रहने की जो क्षमता है, वो हमारी क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कर्ता अकर्ता की गुत्थी इस तरह से, जिन कर्मों का कर्ता मुझे मानते हो, उन कर्मों का मैं अकर्ता ही हूं, ये कुल बता दिया। जैसे सूर्य का निर्माण, सूर्य का चलना, पृथ्वी का घूमना, वायु का चलना, नीचे से पानी का ऊपर जाना, बादलों का बरसना, तरह तरह पौधों का, इन धरती के अंदर तरह तरह की वनस्पतियों का विकास होना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ना, इसके मूल में कोई ज्ञान की शक्ति तो काम कर ही रही है।
तो ज्ञान की शक्ति काम कर रही है तो उसी को कर्ता कहेंगे। लेकिन फिर भी मैं परमार्थतः अकर्ता ही हूं, क्योंकि जो क्रियाएं हो रही हैं वो प्रकृति के अंदर हो रही हैं और मैं उनका केवल दृष्टा मात्र हूं, अवलोकन करता हूं। तो गुरु जी किसी चीज को समझने के लिए लिप्त तो होना ही पड़ता है। लिप्त? हाँ मतलब मैं अगर अभी ये भी विचार को श्री कृष्ण की तरह अलिप्त भी रह सकते हैं। श्री कृष्ण जिस तरह था ना उस तरह रह सकते हैं, अलिप्त भी। और हम भी कई बार रहते हैं अलिप्त, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लिप्त रहते हैं। कई बार हम अलिप्त होते हैं, कई बार लिप्त होते हैं। वो हमारी सामर्थ्य की कमी है अभी कि हम लिप्त ही हो जाते हैं, बिल्कुल वही हो जाते हैं। गुरु जी बिना लिप्त हुए कैसे समझ सकते हैं किसी विचार को? मैं तो अभी शांत होकर, जैसे शांत गंभीर होकर के आत्मा साक्षी रहेगा और बुद्धि सक्रिय रहेगी और समझ लेंगे। बुद्धि का काम है समझना, तो समझना नहीं समझना तो बुद्धि का ही काम है ना। तो बुद्धि यदि शांत है और विषय को समझ रही है तो समझती जाएगी। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, बड़ा सुंदर वाक्य है। मुझको कर्म लिप्त नहीं होते, क्यों? अहंकारा भावात, मेरे को कर्म लिप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? मेरे को, जैसे शरीर का निर्माता मैं नहीं होता हूं, देह आरंभक, देह का आरंभ करने वाला, देह का निर्माण करने वाला मैं जो कर्म कर रहा हूं ना, वो देहादि आरंभकत्वेन न माम कर्माणि तानि कर्माणि लिम्पन्ति, वे कर्म मुझको लिप्त नहीं होते। जो भी मैं कर्म करता हूं वो मुझे लिप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि भाई अहंकार ही नहीं है। जहां अहंकार होता है वहां लिप्त होते हैं। मैं कर रहा हूं तो बस लिप्त हो गया, डूब गया, मैं बीच में आ गया ना। तो मैं को हम हटा करके कर्मों को होता हुआ देख सकते हैं। मैं को तादात्म्य तोड़ करके कर्मों की निष्पत्ति को देख सकते हैं। कर्म हो रहे हैं और हम उसके साक्षी बने, दृष्टा बने हुए हैं। और वो तो होता ही है जो आप बोल रहे हैं कि जी बिना लिप्त हुए कहाँ कर्म होंगे। वो तो होता ही है दुनिया में। और क्या हो रहा है? सब लिप्त हो रहे हैं, अपना चल रहा है प्रोग्राम। नहीं, पर अभी यहाँ आपने एक बात की कि यदि बुद्धि शांत होगी तो वो कार्य और अच्छी तरीके से हो जाएगा। वो तो अब प्रयोग करके देखना पड़ेगा। ये जो मेरा ये तो स्टेटमेंट है, अब इसको प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि शांत होने पर क्या कर्म और अच्छे हो पाएंगे या बंद ही हो जाएंगे। तो संभावना आप है ना, बंद भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं, दोनों संभावनाएं हैं। जब बिल्कुल ही असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच गए तो बंद हो जाएंगे। संप्रज्ञात समाधि में है तो फिर अच्छे होते रहेंगे। हमारे मन की दो, मन ही निवृत्त हो गया, मन ही स्टॉप हो गया, निवृत्त हो गया या स्टॉप हो गया, एक ही बात है। तो असंप्रज्ञात समाधि होती है और मन निवृत्त नहीं हुआ, मन निवृत्त नहीं हुआ तो फिर ठीक है, संप्रज्ञात समाधि हो जाएगी। एवं ज्ञाता, इस प्रकार जानकर, किस प्रकार? ना हम करता न मैं कर्म फल प्रिया, पहले वाले श्लोक में जो कहा कि मैं करता नहीं हूं और मेरे को कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है, ऐसा जानकर पूर्वैरपि मुमुक्षु भी कर्म कृतम, पूर्व मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया। पूर्व मुमुक्षु शब्द से जनकादि ले रहे हैं। पहले वाले जो जनकादि मुमुक्षु हुए हैं वे चुप नहीं बैठे। अतिक्रांत मुमुक्षु भी कुरु तेन कर्मे त्वम न तूष्णीमासनम। पूर्व मुमुक्षु में कुरु तेन कर्मे तुम,
पूर्व मुमुक्षु ने कर्म किया है, कुरु कर्मेव तुम, तो तुम भी कर्म करो। न तूष्णीमासन, चुप बैठना ठीक नहीं है। ऐसा जानकर नाहम कर्ता न मे कर्म फले स्प्रिया, कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु भी। अतिक्रांत मुमुक्षु ने भी कर्म किया, कुरु तेन कर्मेव तुम, तो तुम भी कर्म करो। तूष्णी आसनम सम्यक नास्ति, चुप होकर बैठना ठीक नहीं है, तुम भी कर्म करो जैसे पूर्व मुमुक्षु ने कर्म किया है। तस्मात् त्वं पूर्वैरपि अनुष्ठितत्वात्, पूर्व आचार्यों के द्वारा, साधकों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा अनुष्ठित होने से, यदि अनात्मज्ञ तुम तदा आत्मशुद्ध्यर्थम, यदि तुम अनात्मज्ञ हो तो आत्मशुद्धि के लिए कर्म करो, और यदि तत्वित हो तो लोक संग्रह के लिए कर्म करो। कर्म को तो करना ही पड़ेगा। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। पूर्वै पूर्वतरम कृतम का अर्थ है, मानी यहां पर दो बात कही थी ना जी। क्या क्या कहा था? यदुक्तम किम मम कर्मणा इति, किम मम कर्मणा इति तत्र त्वम अज्ञो वा तत्विद वा। दो बात थी कि तुम अज्ञानी हो या तत्विद हो। मम कर्मणा, किम मम कर्मणा, मेरे कर्म से क्या होगा। किम मम कर्मणा तत्र त्वम अज्ञो वा तत्विद वा। यदि अज्ञात तथा चित्त शुद्ध्यर्थम कर्म कर्तव्य, यदि तत्वविद है तो लोक संग्रह के लिए कर्म करो। पूर्वैर मूढ़ैर आचरितमिति एतावता किमिति विवेकवता मया तत्कर्तव्यमिति आशंकया। जनकादिभिः पूर्वै मूढ़ैः आचरितम् इति एतावता किमिति विवेकवता मया तत्कर्तव्यम। मुझ विवेकी के द्वारा क्या वो करना चाहिए? पूर्व मूढ़ ने जो आचरण किया है उसका विवेकी के द्वारा करना चाहिए। तो इसकी आशंका में कहा, पूर्वई शब्द का अर्थ मूढ़ मत करो। पूर्वई जनकादि भी, पूर्व जनकादियों के द्वारा ते तावत एवं संपाद्य कर्म कृतवंत, वे इस प्रकार कर्म कर चुके। न तदिदानीम अप्रामाणिकत्वाद अनुष्ठेय, वो तो पहले वालों ने कर्म कर लिया, अब इस समय अप्रामाणिक होने से थोड़ी अनुष्ठेय होगा। तो कहते नहीं नहीं, पूर्वतरम कृतम न अधुनातरम, अधुनातनम। पूर्व जनकादियों ने पहले वो कर्म किए, आज की कर्मों की बात नहीं कर रहे। पूर्व जनकादियों के द्वारा कर्म किए गए वो आज को ला करके नहीं कह रहे। पूर्वैरपि मुमुक्षु भी एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम तस्मात् पूर्वै पूर्वतरम कृतम कर्मे उत्तम कुरु। पूर्व साधकों के द्वारा जो पहले किए गए हैं ना, कर प्रत्यय है पूर्वतरम, इस समय की अपेक्षा पहले जो कर्म किए गए, पहले वालों ने जो पहले कर्म किए हैं वही तुम भी करो। पहले वाले साधकों ने जो कर्म किए हैं, जिस भाव के साथ और जिस कर्मों का जो स्वरूप निर्धारण करके किया है और जिस भाव के साथ किया है, तो उनको तुम करो। किस लिए कर्म करना है ये बात उत्तर दे दी बार बार। चित्त शोधन के लिए, या फिर या तो चित्त शोधन के लिए या फिर लोक संग्रह के लिए। पूर्वतरम कृतम, यहाँ पर पूर्वतरम माने पूर्व साधकों ने, मुमुक्षुओं ने ऐसा जान करके कर्म किया है। तस्मात् पूर्वई पूर्वतरम कृतम, पूर्व साधकों ने जो पहले किया है ना,
पूर्व साधकों ने पहले कर्म किए हैं। तुम भी फिर इस कारण से कर्म करो, तुम कोई गलत परंपरा में नहीं जा रहे हो। पहले वालों ने भी यही रास्ता अपनाया है। अब ये यहां से एक नया प्रसंग चल रहा है 16वें श्लोक से। किम कर्म किम अकर्म, ये यहाँ भूमिका बनाई है आचार्य ने। तत्र कर्म चेत कर्तव्यम तद वचनादेव करो में हम, यदि कर्म करना है तो मैं तो तुम्हारे ही कहने से कर रहा हूँ। किम विशेषतेन पूर्व ही पूर्व कर्म करतम, ये कौन सी शैली आप अपना रहे हो, ये क्यों कह रहे हो मेरे को। मैं तो कर्म करूंगा तो आपको उदाहरण मान करके करूंगा, ये विशेषण क्यों दे रहे हो पूर्व ही पूर्व तरम कृतम। पूर्व आचार्यों ने पहले जो कर्म किए हैं तुम भी उनको करो। मैं तो आपको ही देख रहा हूं, उनको क्या देखने की जरूरत है। इसका उत्तर दे रहे हैं। इसलिए ये बात कह रहा हूं, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम किम कर्म किम अकर्म इति कवयोप्यत्र मोहिता। क्या कर्म है क्या अकर्म है, ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हारे को वो कर्म बताऊंगा यज्ञात्वा ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कवया माने मेधाविनो, किम कर्म किम अकर्म कवयो मेधाविनो भी अत्र अस्मिन् विषये मोहिता भवन्ति मोहं गता भवन्ति। अतः ते तुभ्यम अहम कर्म अकर्म च प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा विदित्वा मोक्ष से अशुभात, अशुभ से मुक्त हो जाओगे। किम कर्म किम अकर्म इति कवयोप्यत्र मोहिता मोहम प्राप्ता। कवि भी अत्र किम कर्म किम अकर्म इति विषये कवि भी अत्र मोहितम मुग्धम, ज्ञानियों के द्वारा मोह को प्राप्त हो गए। मोहितम, ये तो कर्तृवाच्य है, कवयोप्यत्र मोहिता, इसको भाववाच्य में बदलेंगे कवि भी अत्र मोहितम। कवि जो हैं वो मुग्ध हो गए। पूर्व लोगों के द्वारा अनुष्ठित और पूर्व तरत्वेन च तस्मिन् प्रवृत्ति तब सुकरायति कुतम युक्तम विशेषणमिति प्रेरयति। कर्मणि देहादि चेष्टा रूपे लोक प्रसिद्धे नास्ति वैषम्य। कर्म में देहादि चेष्टा रूप जो कर्म है जो लोक प्रसिद्ध है, उसमें वैषम्य के लिए कोई स्थान नहीं है। कैसे? वैषम्य के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि विज्ञानवताम विकर्माद विषय व्यामोह आपत्ति सूत्रा में तब तद विषय व्यामोह संभव। आपको भी यदि व्यामोह हो गया तो कोई बात नहीं, ये तो विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। किम कर्म किम अकर्म इति कवि भी रपि अत्र मोहितम तत्र ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें वो कर्म बताऊंगा जिसको जानकर अशुभ से मुक्त हो जाओगे। यज् ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से, ऐसा वाक्य बन रहा है। तो ज्ञात्वा का तो यत् कर्म है और मोक्ष से का अशुभ कर्म है, तो ऐसे कहेंगे तत्ते कर्म प्रवक्ष्यते यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्म है, कर्म है अशुभात, अशुभ कर्म से मुक्त हो जाओगे। संसार से वैसे दिया आचार्य ने, अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। कर्म तो नहीं दिया, अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे, ये अर्थ दिया है। तो ईश्वर से तव आदेशेन तद वचनादेव
नहीं पूर्वाचारा ईश्वरो देशाद अधिका। आपने पूर्वतरम कृतम कहा ना, पूर्व लोगों ने पूर्वतर जो कर्म किए हैं वो तुम भी करो, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वशाली नहीं है। ईश्वर का जो आचार है ना, वही मेरे को तो ज्यादा महत्वशाली दिख रहा है, ऐसा कह रहे हैं। पूर्वाचार, पूर्व ऋषियों का आचार ईश्वराचार से कोई अधिक शक्तिशाली थोड़ी है। पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, ऐसा विशेषण क्यों दे रहे हैं? कर्मणा इति भाव कर्मणो किं कर्म किम अकर्म कवयोप्यत्र मोहिता। कर्मणा ऐसा कर्म के विशेषण के लिए दिया है ना, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम कर्म कुरु। किम कर्मणा पूर्व ही पूर्वतरम कृतम इति विशेषणेन। कर्मणा पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, इसका विशेषण कर्मणा रखा है, न किमपि फलम यस्मात् कर्मणि महद वैषम्यम तस्मात्। कर्म में बड़ा वैषम्य है, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम ऐसा विशेषित करके मैंने बताया, कर्म को विशेषित कर दिया है कि पूर्व लोगों ने जो कर्म किए हैं ना, तुम भी उनको करते रहो, परंपरागत रूप से जो पूर्व ही तरम कृतम, उसको करते रहो। महद वैषम्यम कर्मणि, कथम वैषम्यम, तो ये श्लोक आया, कथम किम, कथम किम अकर्मिति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षे अशुभात्। यदेव पूर्वै पूर्वतरम कृतम तत्कर्म इति मेधाविनो बीजानीयो। कर्म तो वो है जो पूर्व आचार्यों ने या पूर्व साधकों ने पहले जो किया, पूर्वतरम कृतम पहले जो किया। आजकल को प्रमाण नहीं मान रहे, पहले वालों ने जो किया है वो प्रमाण रूप है। पूर्व ही पूर्वतरम कृतम कर्म मेधाविनो विज्ञानिनो न तो स्वबुद्ध्या इदम कर्म इदम अकर्म इति ज्ञातुम क्षमन्ते। अपनी बुद्धि से ये कर्म है ये अकर्म है ऐसा नहीं समझा जा सकता है। सर्वज्ञो अहम तो तत्पूर्व ही पूर्वतरम कृतम कर्म अकर्म से तुभ्यम वक्ष्यामि। किम कर्म किम अकर्म इति कवयो तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे उपलक्षण मानेंगे कर्म को, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। तत्ते कर्म और दूसरा अकर्म, कर्म और अकर्म का उपदेश दूंगा। कर्मणा कर्म संबंधी बोधव्यम ज्ञातव्यम तत्वमस्ति। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे उस कर्म को समझकर। यहाँ पर कर्म उपलक्षण बनेगा ना कर्म का भी। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अशुभात् संसारात् मोक्ष मोक्ष से, अशुभ संसार से तुम छूट जाओगे। इसको वाच्य परिवर्तन में कैसे कहेंगे? मोक्ष से अशुभात्, अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे जिस कर्म अकर्म को जानोगे तो। यज्ञात्वा अशुभम त्वाम अशुभम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, त्वम मोक्ष से अशुभात् संसारात्, अशुभ संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। अशुभ संसारः त्वाम, कर्म करता जैसा प्रयोग हो रहा है, अशुभ संसारा त्वाम मोक्ष्यसि, मोक्ष्यसि मुंस धातु का रूप। अशुभ संसार तुमको छोड़ देगा। अशुभ संसार करता है, उस कर्ता को यहाँ पर अपादान स्थान पर ले गए और त्वम कर्म कर्ता बन गया।
ऐसा था ना, अशुभ संसारा त्वाम मोक्ष से, तुमको छोड़ देगा अशुभ संसार। तो त्वाम तो कर्ता बना दिया, त्वम, और अशुभ संसार को अपादान स्थान पे रख दिया। अशुभ संसार है त्वाम मोक्षित, ऐसे वाक्य बहुत आते हैं, बहुत आते हैं गीता में। उसमें पंचमी हो जाती है और इधर इसका प्रयोग होता है, इदम कर्म इदम अकर्म यदि ज्ञातुम क्षमन्ते सर्वज्ञो अहम तु तत्पूर्व ही पूर्वतरम कृतम कर्म अकर्म च तुभ्यम वक्ष्यामि। पूर्व साधकों ने जो कर्म किए और जो अकर्म की जो बात थी वो मैं अब तुम्हें कहूंगा। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा। कर्म नाम देहादि चेष्टा लोक प्रसिद्धम, अकर्म नाम तद अक्रिया तूष्णीमासनम। अकर्म का अर्थ किया चुप रहना, और कर्म का अर्थ है सक्रिय रहना। तो किम तत्र बोधव्यम, कस्मात, किस हेतु से, कर्मणो ये बोधव्यम शास्त्र विहितस्य कर्मणा यस्माद अपि अस्ति बोधव्यम। शास्त्र विहित जो विहितस्य ही यस्मात् अपि अस्ति बोधव्यम, यस्मात् अपि कर्मणा शास्त्र विहितस्य ही यस्मात्, अच्छा ही का अर्थ यस्मात् है, कर्मणो ही अपि बोधव्यम यस्मात्, शास्त्र विहित जो कर्म है उसका भी समझना है, शास्त्र विहित कर्म को समझना है। और बोधव्यम च विकर्मणा, प्रतिषिद्ध कर्म को भी समझना। विकर्म का अर्थ यहाँ प्रसिद्ध है, प्रतिषिद्ध है। अकर्मणश्च बोधव्यम, और अकर्म को भी समझना। अकर्म का अर्थ है चुप रहना, बस एकदम ऐसे चुप हो जाना। अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति, तीनों में अध्यार अस्थि का है। यस्मात् गहना विस्मा दुर्जाना, ये कर्म की गति, कर्मणा इति उपलक्षणार्थम, गहना कर्मणो गति अर्थ है गहना विकर्मणा गति, गहना अकर्मणा गति। तीन थे ना ये, तीनों को यहाँ पर कर्मणा, तीन दोनों का अध्ययन कर रहा है। कर्मणा तो कह ही दिया, बाकी दो का अध्ययन कर रहे हैं। गहना कर्मणो गति, गहना विकर्मणा गति, गहना अकर्मणा गति। अकर्म का अर्थ है चुप रहना, विकर्म का अर्थ है प्रतिषिद्ध कर्म करना, कर्म का अर्थ है शास्त्रकारों के द्वारा अनुमोदित कर्म करना या उनके द्वारा निर्दिष्ट कर्म करना। तो कर्मणों में भी बोधव्यम, बोधव्यम से विकर्मणा, प्रतिषिद्ध कर्म भी जानने चाहिए। अकर्मण से बोधव्यम, और चुप रहने का जो रहस्य है उसको भी जानना है। काम ही छोड़ दिया, कर्म संन्यास अकर्मण। तो इसको उत्तर देंगे, किम पुनस्तत्व कर्मादेद बोधव्यम, क्या तत्व है कर्मादि का जो बोधव्य की बात कह रहे हैं ना। उच्यते कर्मणि अकर्म या पश्येत, कर्मणि क्रियते इति कर्म व्यापार मात्रम, कर्म का अर्थ होता है व्यापार मात्र। ये श्लोक बुद्धिमान उसकी परिभाषा दे रहा है। महर्षि दयानंद ने भी बुद्धिमान की परिभाषा दी है कि जो अनित्य पदार्थों से, अनित्य पदार्थों का सहारा लेकर नित्य तत्व को प्राप्त कर लेता है वो बुद्धिमान। और इन्होंने दिया है बुद्धिमान वो है कर्म में जो अकर्म को देख सके, कर्मणि अकर्म या पश्येत, अकर्मणि से कर्म या, और जो अकर्म में कर्म को देख सके, ये व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अकर्म का अर्थ हो गया तूष्णीम भाव, अपने शरीर और इसकी चेष्टा जो है ना वाणी की रोक दी, फिर भी मन में कुछ न कुछ चल रहा है, तो कह रहे हैं कर्म अभी रुका नहीं, तुम्हारे भीतर अकर्म नहीं है। शरीर और वाणी तक ही तुम्हारी अकर्म की स्थिति है, तुम्हारा भीतर की जो चीज है वो तो चल ही रही है। ये तो इस दूसरी पंक्ति की व्याख्या है, अकर्मणि च कर्म, अकर्म में कर्म चल रहा है। अकर्म का मतलब कर्म त्याग, तूष्णीम भाव, उस अवस्था में कर्म चल रहा है। और कर्मणि अकर्म या पश्येत, और पहली पंक्ति है कि कर्म में जो अकर्म को देखे,
कर्म का अर्थ है जो विहित कर्म है, साधु कर्म है, उनमें आत्मा अकर्म है भीतर। आत्मा साक्षी बना हुआ है और कर्म बाहर हो रहे हैं, इस बात को जो देखता है। और दूसरी तरफ अपने में या दूसरे में इस बात को भी देखता है कि कर्म त्याग होने पर भी, कर्म का त्याग होने पर भी कर्म चलता रहता है। जानता है, जानना ही है। कर्म का त्याग होने पर भी कर्म हो रहे, इस बात को समझना समझना। और कर्म में एक अपने भीतर अकर्म स्थिति है। अकर्म, कर्मणि अकर्म या पश्चेत, कर्म है पर भीतर कर्म नहीं हो रहा, और अकर्म है पर भीतर कर्म हो रहा है। ये दो विपरीत स्थितियां दी हैं। इसको जो समझता है वो बुद्धिमान है मनुष्यों में, और वो संपूर्ण कर्म का करने वाला कहा जाएगा। गुरु जी कुछ उदाहरण। उदाहरण तो यही है ना, जैसे कि हम कर्म कर रहे हैं पर आत्मा अकर्म है, भीतर शांत है, संकल्प मुक्त है, एकदम दृष्टा बना हुआ आत्मा भीतर, और कर्म बाहर हो रहे हैं, एक स्थिति। और दूसरी है कि बाहर तो अकर्म है, भीतर कर्म चल रहा है। एक स्थिति ऐसी है कि भीतर शांति है और बाहर कर्म हो रहे, वाणी से, शरीर से इत्यादि, बुद्धि से, शरीर मन बुद्धि से काम हो रहे हैं, पर भीतर एकदम शांति छाई हुई है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, बस कंप्लीट साइलेंस है भीतर। दूसरी भी स्थिति है कि बाहर तो एकदम स्थिर हो गया और मन कामनाओं में विचरण कर रहा है। पहले में क्या था, कर्म में अकर्म क्या देखना था कि बिल्कुल एकदम पूरा हमारा व्यक्तित्व कर्ममय है पर भीतर अकर्म है। दूसरी स्थिति में बाहर अकर्म है पर भीतर कर्म है। इन दो बातों को समझना है। दूसरे वाला बुद्धिमान कैसे हुआ? हैं? दूसरे वाला बुद्धिमान कैसे हुआ? दूसरे को नहीं, पूरा श्लोक पहली पंक्ति में जो कहा है उस पूरे को जो कर रहा है वो बुद्धिमान। दूसरे वाले की स्थिति स्पष्ट हो गई कि बाहर तो हमारी तो बिल्कुल होगी, अकर्मणी या कर्मी, हमारी तो बिल्कुल स्थिति समझ में आ गई कि बाहर कई लोग चुप नहीं बैठ जाते, अंदर उनका मन शांत होता है क्या, चुप होने मात्र से शांत हो जाते हैं। जैसे अभी आप कल से ऐसे बैठे थे तो पता चल रहा था मेरे को कि अंदर तो अशांति है पर बाहर ये बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं बिल्कुल एकदम से, मन को बिल्कुल शरीर को ऐसे करके दिखा रहे हैं, और अंदर जो है प्रवाह टूट रहा है। दूसरे उदाहरण पूछ रहे हैं अपने, अब स्वयं उदाहरण बने हुए हैं। अब समझ में आई है ना? तो ये दूसरी स्थिति तो अच्छी नहीं है ना। और क्या अच्छी नहीं है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसको देखेंगे तो इसमें नहीं फंसेंगे, इस स्थिति को नहीं पैदा करेंगे, और पहली स्थिति अच्छी है उसको पैदा करेंगे। कर्म में अकर्म मानी बाहर तो कर्म हो रहा हो और भीतर हो पूरी शांति, ये तो अच्छी स्थिति है। और बाहर हो शांति और भीतर धर्म चल रहा हो, ये अच्छी स्थिति नहीं है। बाहर की निष्क्रियता और अंदर सक्रियता अच्छी नहीं है। बाहर की सक्रियता वाणी मन बुद्धि शरीर, इसको बाहर कह रहे हैं, और आत्मा को भीतर कह रहे हैं। आत्मा की निष्क्रियता और ये सारे सक्रिय हैं, और उल्टा कर दे तो बाहर तो निष्क्रिय हो गया है पर उसका जो अंदर का पार्ट है ना, मन बुद्धि, अंदर जो इनर मोस्ट पार्ट वो डिस्टर्ब है। इसको बुद्धिमान कैसे कह रहे हैं? नहीं कह रहे। बुद्धिमान इसको जो देखता है वो बुद्धिमान है। इनमें से एक स्थिति को पकड़ेगा, दूसरी स्थिति से बच जाएगा। हैं?
बुद्धिमान तो है ही, वो एक स्थिति जो ग्रहण करने योग्य स्थिति है उसको ग्रहण करेगा, त्यागने योग्य स्थिति को त्याग देगा। जिसको दिख ही नहीं रहा वो क्या तो ग्रहण करेगा, क्या त्यागेगा। वो दोनों चीजों को ही परसीव बोथ द थिंग्स, दोनों चीजों को परसीव कर रहा है। तो दोनों को परसीव करने से एक जो अच्छी है इनमें से उसको पकड़ेगा, जो खराब है उसको छोड़ेगा। समझ तो लिया ना कि भाई मेरे सामने दो चीजें हैं, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। अब इनमें कर्म में अकर्म की स्थिति तो अच्छी है, अकर्म में कर्म की स्थिति अच्छी नहीं है। बाहर तो हो गए बिल्कुल एकदम से, जैसे समाधि लग रही है, अंदर तूफान आ रहा है, हैं? तो ऐसे बताया, स बुद्धिमान मनुष्येषु स कृष्ण कर्म कृत नरा। इन्होंने वही बात कही है, अकर्मणि से कर्म, या अकर्म, बाहर तो अकर्म हो गया लेकिन कर्तृत्व समाप्त नहीं हुआ। मैंने इनका कहना, वो तो मैं थोड़ा विनोद में बोल रहा था कि अंदर तूफान आ रहा है, ये सारी बात, पर इसका तात्विक बात यह है कि बाहर तो अकर्म की स्थिति है, पर अंदर अपने को मैंने ये साध लिया है, अपने आप को कर्ता के रूप में जोड़ रखा है। ये देखो मैंने कर्म का त्याग कर दिया है। तो कहाँ त्याग हो गया? जब उसका संकल्प जिंदा है और उसने ये बात कही कि मैंने कर्म का त्याग कर दिया है, तो ये कर्तृतंत्र प्रवृत्ति निवृत्ति हो, कर्ता के अधीन ही होते हैं ना प्रवृत्ति भी और निवृत्ति भी। जैसे मैं प्रवृत्त हो रहा हूं तो भी कर्ता के अधीन, और मैं कर्म से निवृत्त हो गया वो भी कर्ता के अधीन। वस्तु अप्राप्य भी सर्वैव क्रियाकारकादि व्यवहारो अविद्या मूल भूमोवे। वस्तु तत्व को बिना प्राप्त किए सारा क्रियाकारकादि व्यवहार होता है, अविद्या भूमि में होता है। कर्म यह पश्येत स बुद्धिमान मनुष्येषु, येन कर्म दृश्येत तेन बुद्धिमता भूयेत स युक्ता कृष्ण कर्म कृत। वो युक्त है, तेन कृष्ण कर्म कृता युक्तम, कृष्ण कर्म कृता युक्तम, स युक्ता। युक्त का अर्थ वो भी होता है समाहिता। युक्ता योगी को भी कहते हैं। तो स युक्ता कृष्ण कर्म कृता कृत, वो योगी कृष्ण कर्म कृत है, अस्ति अध्यार करेंगे, तेन युक्तेन समाहितेन कृष्ण कर्म कृता भूयते, ऐसा कहेंगे। स बुद्धिमान मनुष्येषु तेन बुद्धिमता मनुष्येषु तेन बुद्धिमता भूयते तेन युक्तेन भूयते। महर्षि दयानंद की परिभाषा और इस परिभाषा में बुद्धिमान की, वो बुद्धिमान है मनुष्यों में जो अनित्य पदार्थों शरीरों के द्वारा नित्य को प्राप्त कर रहा है। ऐसे उन्होंने दिए, इन्होंने ऐसे दे दी कर्म कर्म को पकड़ करके। और इसमें देखिए अगला श्लोक, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा तदेतत् कर्मणि अकर्म दर्शनम स्तुयते। कर्म में जो अकर्म दर्शन है ना उसकी स्तुति कर रहे हैं। कर्म में अकर्म का जो देखना है, अंदर आत्मा की शांति को देखना है, आत्मा की निष्क्रियता को देखना है, इसकी स्तुति कर रहे हैं। यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सारे कार्य काम संकल्प से विवर्जित हैं, कामना और संकल्प से रहित हैं। यस्य सर्वे समारंभा यस्य यथोक्त दर्शिना, जिसने जो यथोक्त दर्शी है, ऊपर जो बताया, सर्वे समारंभा यावंता समारंभा सर्वाणि कर्माणि समारभ्यन्ते इति समारंभा, कर्मवाद कारक में घय प्रत्यय है।
समारभ्यन्ते इति समारंभ। काम संकल्पे कामयि तत्कारणैः संकल्पैः वर्जिता मुधैव चेष्टा मात्रा अनुष्ठीयन्ते। व्यर्थ ही चेष्टा मात्र अनुष्ठान किए जाते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि, तो उसको कह रहे हैं मुधैव चेष्टा मात्रा अनुष्ठीयन्ते प्रवृत्तेन चेत लोक संग्रहार्थम निवृत्तेन चेत जीवन मात्रार्थ। यदि वो प्रवृत्त है, काम संकल्प नहीं है, प्रवृत्त है, तो वो लोक संग्रह के लिए काम कर रहा है, लोगों को एक मॉडल बन करके दिखा रहा है। और यदि निवृत्त है तो केवल जीवन मात्र के लिए कर्म कर रहा है। दो चीजें हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति, दोनों में एक ही बात है, एक ही जगह पूछते हैं दोनों। तो प्रवृत्त है तब तो वो लोक संग्रह के लिए कर्म करेगा, निवृत्त है तो जीवन मात्रा, जीवन चलता रहे, जीवन मात्र के लिए कर्म करेगा। तम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से दग्ध हो गए हैं कर्म जिसके। क्या ज्ञान है? कर्मादो अकर्मादि दर्शनम, कर्मादि में अकर्मादि जो दर्शन है उसी को ज्ञान कहा है। और वही अग्नि तेन ज्ञानाग्नि ना दग्धानी शुभाशुभ कर्माणि यस्य, उस ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिसके शुभाशुभ कर्म दग्ध हो गए। कर्मादो अकर्मादि दर्शनम, आदि से किसको कह रहे है हैं? कर्म आदि, वो शुभाशुभ, अशुभ भी और शुभ भी। आदि का मतलब शुभ और अशुभ दोनों। केवल अशुभ ही नहीं नष्ट करने होते, शुभ भी नष्ट करने होते हैं। परमार्थतः तम बुधा पंडितम विदु ब्रह्मविदा, बुधा मानी ब्रह्मविदा, तम पंडितम विदु, उसको पंडित कहते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम विदा, ज्ञान की अग्नि से दग्ध हो गए हैं कर्म जिसके, उसको पंडित कहते हैं विद्वान लोग। ज्ञान की अग्नि, ज्ञान क्या है? ज्ञान तो यही है कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, इसका नाम ज्ञान है। कर्मादो अकर्मादि दर्शनम। काम संकल्प वर्जित, कामना होती है, एक संकल्प होता है, तो इससे वर्जित बता दिए। स्वर्ग आदि तृष्णा को काम कहते हैं। मम स्वर्गो भूयात, ये वो है, संकल्प है, मुझे स्वर्ग मिले, ये संकल्प है। और स्वर्ग आदि की जो तृष्णा है इसको काम कहते हैं। स्वर्ग मिले मेरे को, स्वर्ग आदि की जो चाह है उसको काम कहते हैं, और मेरे को स्वर्ग प्राप्ति हो जाए ये संकल्प है। तो सारे कार्य जिसके काम संकल्प विवर्जित हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा को पंडित कहते हैं। तो ये यस्तु कर्मादो अकर्मादिदर्शी सो अकर्मादि दर्शनादेव निष्कर्म निष्कर्मा संन्यासी जीवन मात्रार्थ चेष्टा सन कर्मणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राग विवेकतः प्रवृत्तः। विवेक होने से पहले मान लो प्रवृत्त है कोई व्यक्ति, लेकिन अब वो निष्कर्मा सन्यासी हो गया, कर्म संन्यास कर दिया और कोई काम का जो भी दायित्व है, कमिटमेंट है, सब त्याग दिए। तो जो कोई कर्मादि में अकर्मादि देखने वाला सो अकर्मादि दर्शनादेव निष्कर्मा सन्यासी, अकर्मादि के देखने से ही निष्कर्मा सन्यासी जीवन मात्रार्थ चेष्टा सन कर्मणि न प्रवर्तते, जीवन मात्रार्थ चेष्टा वाला कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। यस्तु प्रारब्ध कर्म कहते हैं विवेकतः प्रवृत्तः, प्राग विवेकतः
यद्यपि प्राग विवेकतः प्रवृत्त, विवेक होने से पहले तो प्रवृत्त था लेकिन अब नहीं प्रवृत्त हो रहा है। और जो प्रारब्ध कर्मा है उत्तर कालम उत्पन्न आत्म सम्यक दर्शन स्यात् स कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन ससाधनम कर्म परित्यज्य त्यजति एव। जो प्रारब्ध कर्मा है अब वो उत्तर काल में उत्पन्न आत्म सम्यक दर्शन, उत्तर काल में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो कर्म में प्रयोजनम अपश्यन, कर्म में उसको अब कोई प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा तो साधन सहित कर्म को छोड़ देगा। सकुतस्य निमित्तात् कर्म परित्याग संभवेशति, किसी कारण से मान लिए कर्म परित्याग नहीं हुआ, कर्मणि तत्फले से संग रहितया, कर्म में और कर्म के फल में संग त्याग करके स्व प्रयोजनाभाव, अपना तो कोई प्रयोजन बचा नहीं, लोक संग्रह के लिए लग गया, अपना कोई प्रयोजन उसका है नहीं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म में लग भी गया तो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा समझ लो। लोक संग्रह के लिए अपना जो प्राप्तव्य था सब पा लिया, कर्म में अकर्म की स्थिति, अकर्म में कर्म की स्थिति समझ ली और उसने अकर्म में कर्म की स्थिति को नहीं पकड़ा, कर्म में अकर्म की स्थिति को पकड़ लिया। तो ऐसे कह रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म फल की जो आसक्ति है उसका त्याग करके नित्य तृप्तो निराश्रय, नित्य तृप्त है, निराश्रय है, कोई आलंबन नहीं उसका, कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी, ऐसा व्यक्ति कर्म में किसी कारण से यदि प्रवृत्त भी है तो नैव किंचित करोति से, नैव किंचित क्रियते तेन, कर्मणि अभिप्रवृत्तेन अपि न किंचित क्रियते, कर्म में लग भी गया तो वो कुछ नहीं कर रहा है। तो इन्होंने कहा नित्य तृप्त निराकांक्षा विषयेषु, विषयों में कोई इच्छा नहीं बची, कर्मसु अभिमानम फलासंगम से यथोक्तेन ज्ञानेन, यथोक्त ज्ञान के द्वारा कर्म में जो अभिमान है और फलासंग है उसको त्याग करके नित्य तृप्त निराकांक्षा विषयेषु, विषयों में निराकांक्ष हो गया और आश्रय रहित हो गया। आश्रय क्या है? जिसका आश्रय लेकर पुरुषार्थम साधई सती, साधना पुरुषार्थ को सिद्ध करने की इच्छा की जाती है, जिसका आश्रय लेकर के, किसका आश्रय लेकर के पुरुषार्थ को सिद्ध किया जाता है? शरीर को लेकर के करेंगे ना, दृष्टा दृष्ट इष्ट फल साधना आश्रय रहता, दृष्ट और अदृष्ट और इष्ट फल साधन के आश्रय से रहित हुआ। विद्वान के द्वारा जो कर्म किया जाता है वो वास्तव में तो अकर्म ही है, तस्य निष्क्रिय आत्म दर्शन संपन्नत्वात् तेन एवं भूतेन स्व प्रयोजना भावत, इस प्रकार का जो ज्ञानी है ससाधनम कर्म परित्यक्तव्यमेविति प्राप्ते, ऐसे ज्ञानी के द्वारा साधन सहित कर्म छोड़ देने चाहिए। ये प्राप्त होने पर कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, निर्गमा असंभवात लोक संग्रह चिकीर्षया, लोक संग्रह की इच्छा से शिष्ट विगर्हण अपरिजिहीर्षया हुआ, या तो लोक संग्रह की इच्छा से या शिष्ट विगर्हण अपरिजय, अरे उत्तम आदमी किसी की निंदा करे अच्छी बात नहीं होती, समझदार लोग किसी की निंदा करें ये अच्छी बात नहीं है। तो शिष्ट विगर्हण अपरिजिहीर्षया पूर्वत कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी, ज्ञान होने से पहले जिस तरह से कर्म में लगा हुआ था, ज्ञान होने के बाद भी ऐसे लगा हुआ रहता है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है। निष्क्रिय आत्मदर्शन संबंध नए किंचित करोति से, वो कुछ नहीं कर रहा है, समझ लो। जो आत्मस्थ होकर के कर्म कर रहा है, कोई उसकी आकांक्षा नहीं, कोई अभिमान नहीं, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसे समझ लो। उस व्यक्ति को पता पड़ जाता है कि मुझे ज्ञान हो गया, तो इतना बेहोश थोड़ी होगा वो। कर्मणि अभिप्रवृत्ति नापि नैव तेन किंचित क्रियते, कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, यहाँ पर देखो त्यक्त्वा का कर, ये कर्म है ना, इसमें द्वितीय रहेगी, नित्य तृप्ति निराश्रयेण कर्मणि अभिप्रवृत्ति नापि तेन नैव किंचित क्रियते, ऐसा अनुवाद बनेगा।
नित्य तृप्ते निराश्रयेण कर्म फलासंगम, दो चीज, कर्म और फलासक्ति, इनका दोनों का त्याग करके, कर्म में तो अभिमान और फलासक्ति, कर्म में अभिमान बहुत बड़ी चीज है, ये मैं इस कर्म को कर रहा हूं, ये जो है संसार में कर्म में अभिमान तो बहुत देर तक भी बना ही रहेगा, और फलासक्ति को छोड़ भी दें तो कर्म में अभिमान तो रहता ही है। नित्य तृप्त नहीं हो पाएगा यदि कर्म में अभिमान है, फलासक्ति है, निराश्रय नहीं हो सकता है वो। कर्म में लगा हुआ भी तो निराश्रय शब्द का अभिप्राय यहाँ पर आश्रियते पुरुषार्थाय इति आश्रय यज्ञादि निराश्रय ऐसे दे दिया इन्होंने, तो आश्रय यज्ञादि को बता दिया, आश्रियते पुरुषार्थाय इति आश्रय, तो दृष्टा दृष्ट इष्ट फल साधन आश्रय, दृष्ट अदृष्ट और इष्ट फल साधन के रूप आश्रय से रहित, यद आश्रित पुरुषार्थम सी साधई सती, जिसका आश्रय लेकर पुरुषार्थ को साधने की इच्छा करता है, पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, कौन है आश्रय? वो तो शरीर होगा फिर, जिसका आश्रय लेकर धर्म अर्थ काम मोक्ष की साधना की जाती है, तो निराश्रय हो गया, उसने शरीर के से भी अपना तादात्म्य हटा लिया। बीमार अवस्था में देहात्म बुद्धि का प्रकर्ष उदाहरण होता है। आज एक प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि हम तो अब 82 साल के हो गए, कभी कहीं दर्द कहीं, देहात्म बोध मुखरित हो रहा है, माने देही आत्मा जो है ना, ये जब शरीर में रोग आता है तो एकदम अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है, देही को आत्मा मान लेते हैं। तो निराश्रय कहा कि आत्मा माने निराश्रय का अर्थ है शरीर भाव से ऊपर उठा हुआ, नित्य तृप्त, कर्म में अभिप्रवृत्त हुआ भी नैव किंचित करोति। ओम शांति शांति शांति।